इस समय इतना ज़्यादा काम हो गया है कि क्या ही बताऊँ मैं। और हॉस्पिटल का चक्कर रहता है ना तो और भी ज़्यादा घर में काम बढ़ जाता है। जो घर में होता है उसको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है ना? ये बात सही है कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो मैंने ना सुबह में मैं शुभ को अभी रेडी कर रही हूँ। श्रेयस मिष्टी को मैंने स्कूल भेज दिया। फिर उसके बाद इसकी मम्मी अभी क्या है हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसलिए ये घर पे है। तो मैं इसको रेडी कर रही थी, मैं नहला वहला के। अब इसको रेडी करने के बाद ना इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं खाऊं। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ खाने पीने का। तो सौम्या ने मुझे देख सकते हो अंडा और ब्रेड बना के दी। तो थोड़ा होता है ना अलग सा कुछ मिल जाता है नाश्ता तो खाने का मन करता है। तो सौम्या बहुत ज़्यादा ध्यान देती है मेरा। तो उसने मुझे अंडा ब्रेड बनाया और फिर चाय भी बना रही थी मेरे लिए। अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मम्मी की तरह केयर करती है मेरा। और फिर उसके बाद ना मुझे नाश्ता दिया इसने, तो फिर मैं अपना नाश्ता वास्ता करके फिर उसके बाद ना अभी मुझे हॉस्पिटल के लिए भी खाना बनाना है। तो हॉस्पिटल के लिए ना अब क्या होता है कि वहाँ के लिए अभी पेशेंट के लिए अलग खाना, नॉर्मल लोगों के लिए अलग खाना बनाना पड़ता है। तो अभी दाल वाल का पानी चाहिए, खिचड़ी चाहिए, है ना? तो मैं दाल बना चुकी थी तो मैं इसको बॉटल में भर दी थी। और मैंने खाना भी बना दिया था साथ में। और क्योंकि जो वहाँ पे रहता है देखने के लिए तो उनको भी चाहिए ही होता है खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि एक ही साथ में भेज देती हूँ, खाना दोनों सबके लिए हो जाएगा, है ना? हॉस्पिटल में जितने लोग रहेंगे खा लेंगे। तो मैं खाना भी रेडी कर दी, टिफ़िन पैक कर रही थी। और खिचड़ी अभी जो है कि पक रहा था मेरा। और एकदम से गलाना था ना तो बहुत जल्दी नहीं गलता है ये, तो मिक्स अच्छे से नहीं होता है, तो ज़्यादा ही सीटी दिलाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ना इसको छोड़ दिया था। बाकी चीज़ें मैं लग गई थी पैक करने, खाना वाना, क्योंकि मम्मी को चाहिए खाना। और तो सभी लोगों का अच्छे से पैक करके मैं एक साथ भिजवाऊंगी खाना। तो मैंने बनाया था ना शाम को पराठा बनाया था मैंने मम्मी के लिए। तो मैंने सोचा उनको अच्छा लगता है पराठा और हरी सब्ज़ी वगैरह उनको पसंद है, तो इस हिसाब से मैं बनाई थी। मैं पराठा बनाई थी, हरी सब्ज़ी वगैरह बनाई थी। और तो वही सारी चीज़ें ना मैं पैक कर रही थी। इस समय वीडियोस मेरा नहीं जा रहा था क्योंकि यही होता है ना, हॉस्पिटल का जब चक्कर लगता है ना तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो अब फिर उसके बाद मेरे खुद के जानते ही हो इतने मतलब बच्चे हैं कि मैं खुद ही बिजी रहती हूँ। इतना ज़्यादा काम होता है मुझे खुद ही का। और फिर ऊपर से इस समय जो है कि पूरा ही करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा टाइम मतलब लग जाता है। सारा दिन मेरा इसी में ही चला जा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि मतलब टाइम कैसे बीत जा रहा है मुझे। और क्या हुआ था ना, मेरी भी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं भी गई थी डॉक्टर को दिखाने। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको क्या हुआ था, ठीक है? तो सारी चीज़ें ना मैंने पैक कर दी थी। और अच्छे से क्या है कि एक भी चीज़ मिस ना हो। और मैंने अचार वचार सब कुछ अच्छे से रख दिया है कि मतलब वहाँ पे किसी कोई भी चीज़ खोजना पड़े ना पड़े। और वहाँ पे क्या है कि बाहर से मिलता भी नहीं है ना ये सारी चीज़ें, और दौड़ दौड़ के जाना पड़ता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा थकान होती है। फिर भैया खाना मांग रहे थे तो मैंने सोचा उनको खाना दे दूँ, वो खाना खा के फिर जाएंगे लेके हॉस्पिटल। और फिर उसके बाद मैं सारी चीज़ों को झोले में भर के अच्छे से पैक करके एक एक चीज़ याद कर करके प्लेट चम्मच सारी चीज़ें होती है ना, तो सारी चीज़ें मैं रख रही थी। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना कि मैं इस समय वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं बनाऊँगी अच्छे वीडियोस और भी थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँगी इस समय। और मैं मेंबरशिप लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ इस समय, बस यही कारण है कि नहीं आ पा रही हूँ। क्योंकि इस समय जो है कि हॉस्पिटल का चक्कर लगा है तो टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, इसलिए मैं कोई अच्छी वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, शूट नहीं कर पा रही हूँ। बट हाँ, आज मैं थोड़ा थोड़ा इसी में ही टाइम निकाल के अपना कुछ कुछ चीज़ें मैं करती रहूँगी, है ना? और फिर उसके बाद देखो मेरी खिचड़ी भी रेडी हो गई। बिल्कुल पतली सी खिचड़ी चाहिए थी तो उसी हिसाब से मैंने मूंग दाल की खिचड़ी भी बनाई थी। और फिर उसके बाद टिफ़िन वगैरह दे के ना फिर मैं सोच रही हूँ आज की मैं रील्स भी शूट कर लूँ, क्योंकि रील्स मतलब काफ़ी दिनों से मैं नहीं अपलोड कर रही हूँ इंस्टा पे ना फेसबुक पे। तो जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मेरा लंच जो है कि बिल्कुल रेडी हो चुका था और मैं सारी चीज़ें रख चुकी हूँ झोले में एक करके।
तो अब दे दूँगी, भैया लेके जाएंगे क्योंकि वो हैं इतने टाइम। तो अभी देख सकते हो अभी क्या मतलब डिनर का टाइम है ये, अभी दोपहर को लेके गए थे, अब ये शाम हो गई देख सकते हो। और पहली बात, निकलते देर इन्हें कोई भी जाता है ना, बच्चे बहुत परेशान करते हैं कि एक राउंड घुमाओ करके, बहुत परेशान करते हैं। तो सूप को लेके जाते हैं साथ में, क्योंकि कोई भी बच्चा रहे भाई, अब माँ को तो ढूंढता ही है, तो अपना ले जाते हैं। फिर लेके गए, इनको मैंने दे दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और कुछ रील्स भी शूट कर लेती हूँ, तो इसलिए फिर मैं ना लग गई रेडी होने और रील्स शूट करूँगी। तो आप लोग ज़रूर से देखना इंस्टा पे और फेसबुक पे। अभी तक फॉलो नहीं करे हो मुझे तो प्लीज़ फॉलो करिए, है ना। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताना। चलो फिर मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट ज़रूर से करना, लाइक ज़रूर से करना वीडियो को, ठीक है। फिर आपसे मिलूँगी मैं एक और अच्छे वीडियोस के साथ न्यू ब्लॉग में, ठीक है। तो आज मैं रेडी हो रही हूँ, देखो मेरा मेकअप कैसा है ज़रूर से कमेंट करके बताना। अब मैं चलती हूँ रील शूट करने, बाय।